हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपकी एग्जामपुर की क्लास में। तो दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर 2019। देखिए, कल अखबार ना आने की वजह से क्लास नहीं हुई। तो यहाँ पर हमारे आर्टिकल हैं। देखिए, ये क्लास यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ सब के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें हमारे पास सबसे पहले एक आर्टिकल आएगा बीजेपी के ऊपर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है पुर्तगाल देश के ऊपर। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, ये है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को लेकर, लेकिन इसमें कोई आज खास पॉइंट्स थे नहीं, तो इसलिए हम नहीं करेंगे। ये वाला इंपॉर्टेंट है वाटर मैनेजमेंट के ऊपर। इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे अभी। और देखिए, ये एक तरह के क्वेश्चन आंसर थे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आजकल न्यूज़ में कुछ खास नहीं आ रही हैं। जो न्यूज़ खास आई है वो हम करते हैं। देखिए, सामने है हमारे रीथिंकिंग वाटर मैनेजमेंट इश्यूज़। वो कहते हैं कि पानी को मैनेज करने वाले इश्यूज़ के ऊपर दोबारा बात करने की ज़रूरत है। तो वो बात करते हैं कि 2018 में नीति आयोग के डॉक्यूमेंट आया स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75। उसके अनुसार उसने एक पूरी स्ट्रेटजी लेकर आए। लेकिन वो कहते हैं कि जो वाटर रिसोर्स है, जो पानी के संसाधन है, उसके ऊपर कोई खास अच्छी स्ट्रेटजी नहीं आई है। जैसे कि पहले थी ही नेशनल वाटर पॉलिसी। वो कहते हैं जो इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी, वो तीन चीज़ों को रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए था। सबसे पहले तो ये चाहिए था, उनको ये मानना चाहिए था कि जो पिछले सालों में जो कुछ किया गया है पानी को बचाने के लिए या पानी के लिए, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। दूसरा, ये सुजेस्ट रियलिस्टिक एंड इम्प्लीमेंटेबल गोल्स, ऐसे गोल्स जिनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और तीसरा, जिसमें वो कहते हैं स्टूपुलेट हु विल डू व्हाट एंड विद इन व्हाट टाइम, ये कहना चाहिए था कि कौन क्या करेगा और कितने समय में करना चाहिए करेगा। इस तरह की कोई पॉलिसी की जरूरत थी। तो फिर वो आगे कहते हैं कि इसमें कोई खास विजन नहीं है। वो कहते हैं उन्हीं चीज़ों को दोबारा दोहरा दिया गया है। जैसे कि वो कहते हैं इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन सिस्टम अप्रोच, उसको दोहरा दिया गया है। सेटिंग अप ऑफ रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले थे चल रहे थे। वो कहते हैं कि देखिए, यहाँ पर वो कहते हैं कि नेशनल वाटर पॉलिसी 1987 में रिकमेंड किया था कि रीजनल रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने के लिए, पर अभी तक एक सिंगल रीजनल बेसिन ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर फिर वो आगे बात करते हैं कि स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट नोट्स दैट देयर इज ए ह्यूज गैप। क्योंकि जो स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है, जो अभी वाटर रिसोर्स पर नीति आयोग के ऊपर बना है, जिसके ऊपर हम अभी बात भी कर रहे हैं, वो कहता है कि जो ह्यूज गैप है, बहुत बड़ा अंतर है। जो सिंचाई के लिए पानी इस्तेमाल किया जा सकता है और जो किया गया है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। किया जा सकता है, वो नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर वो बात करते हैं। फिर वो बात करते हैं कि एक्शन प्लान की ज़रूरत थी कमांड एरिया डेवलपमेंट को लेकर, उस पर भी ज़्यादा काम नहीं हो पाया। फिर वो कहते हैं कि देखिए, जो गोल्स थे, जो सेट किए गए गोल थे, वो थे क्या। वो कहते थे कि हर घर में पाइप द्वारा पानी पहुंचाया जाए। ठीक है। फिर वो कहते थे सिंचाई के लिए हर किसान के पास पानी पहुंचाया जाए, हर उद्योग को पानी दिया जाए। ठीक है। साफ और स्वच्छ नदियां बनाई जाएं। फिर वो कहते थे कि लंबे समय तक जो पानी ज़मीन के अंदर पानी होता है, उसको बचा कर रखा जाए। फिर वो कहते हैं कि पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नदियाँ बनाई जाती हैं या कुछ भी बनाए बांध बनाए जाते हैं, उन सब का बचाव करके रखा जाए। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ऑन फार्म वाटर यूज़ एफिशिएंसी, मतलब कि किसी भी किसानी एरिया में, किसी भी एग्रीकल्चर लैंड में, किसी भी कृषि इलाके में पानी का सही इस्तेमाल हो, वेस्ट ना हो, ये सब चीज़ें तय करनी थी। लेकिन ये कहते हैं कि ये पूरा हो ही नहीं पाया। वो कहते हैं पिछले 72 ईयर्स में जो ये प्लान लाए गए, ये कहीं ना कहीं पूरे हो ही नहीं पाए। वो कहते हैं एक योजना लाई गई थी हर खेत को पानी, वो कहते हैं कभी अचीव ही नहीं हो पाया, मिल ही नहीं पाया। वो कहते हैं इसके लिए उत्तरदायी कौन है। लेकिन वो कहते हैं कि नीति आयोग का जो ये डॉक्यूमेंट है, उसको किसी किसी को उत्तरदायी करना चाहिए कि अगर कोई काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसान के पास पानी पहुंचाना है, तो अगर वो पानी नहीं पहुंचा, कौन उत्तरदायी है इस सीमित समय में। तो ये बात वो करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ये बात समझने की ज़रूरत है। फिर आगे वो बात करते हैं कि इसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स भी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या है। वो कह रहे हैं कि जो ग्राउंड वाटर पानी वो कहते हैं असेसमेंट एक्ट 1882, असेसमेंट एक्ट 1882 बनाया गया था, जिसके अंतर्गत एक अथॉरिटी बनाई गई थी, जिस अथॉरिटी को ये कहा गया था कि अगर किसी ने ज़मीन से पानी निकालना है, तो एक अथॉरिटी है वो परमिशन देगी, तो उसके अनुसार ही पानी निकाला जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि पानी जो ज़मीन से निकाला जा रहा है, वो बिना कंट्रोल के अपनी मर्जी से निकाला जा रहा है। यहाँ पे वो कहते हैं फेलियर आया है।
फिर वो कहते हैं कि जो सिंचाई का जो पूरी क्षमता थी उससे सिंचाई नहीं की गई है, ये सब बातें, ठीक है, जैसे हमने पहले किया है। तो फिर वो आगे आकर बात करते हैं कि वे फॉरवर्ड सुजेस्ट रिफॉर्म्स का सिस्टम, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वे फॉरवर्ड आगे जाने की ज़रूरत है। वो कहते हैं रिफॉर्म्स में वो बात करते हैं डॉक्यूमेंट फेल टू आइडेंटिफाई रियल कंस्ट्रेंट्स, जो रियल प्रॉब्लम्स थी वो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है। जैसे कि वो कहते हैं कि केन बेतवा रिवर लिंक है जिसमें दो नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा और उसके बीच का जो पानी नहीं पहुंचता जिस इलाके में, वहाँ पानी पहुंचाया जाएगा। उसी तरह से नेपाल और वहाँ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वो कहते हैं वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल कर दी जाती है कि देखिए यहाँ पर ये चीज़ नहीं बननी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि एक काम है वो क्या करता है, लटकता रहता है, उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो कहते हैं ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पानी की क्षमता को बढ़ने से रोक रही है। बस यही आर्टिकल है, ठीक है दोस्तों। अब मुझे उम्मीद है, देखिए इसमें कोई खास ज़्यादा समझने वाला भी नहीं था, पानी से संबंधित है तो आप जल्दी समझ गए होंगे क्योंकि बहुत से बच्चे तो हमारे साथ किसान के जुड़े हैं, ठीक है दोस्तों। और ये आम चलने वाला वो है, क्वेश्चन है। अब देखिए इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाया, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैंने बनाया कि नीति आयोग ने एक अपना डॉक्यूमेंट निकाला जिसका नाम है स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया। उसमें वो कहते हैं कि पानी से संबंधित संसाधनों के लिए जो उन्होंने स्टेप्स लेकर आए वो इतने अच्छे और इतने रियलिस्टिक नहीं है। इसको कहते हैं क्रिटिकली एग्जामाइन करें, गंभीरता से इसकी समीक्षा करें, ये आर्टिकल है। यहाँ पे वो बात करते हैं कि पानी के संसाधन हैं वो बहुत पिछले सालों से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं, कहीं पर पानी तो बाढ़ आ रही है और कहीं पर सूखा पड़ रहा है। तो वो कहते हैं कि हमें कुछ इस तरह के इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है जो हमें कुछ नया दे, ना कि पुराने इनिशिएटिव को दोबारा लाने की ज़रूरत है जो पहले ही फेल्ड आइडिया है। ये है, मैंने इंट्रोडक्शन दी। उसके बाद बॉडी में मैं क्या बात करूँगा, बॉडी में मैं बात करूँगा कि इस डॉक्यूमेंट ने कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो की, जैसे कि इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट, ये मैंने पॉइंट बोला, क्रिएट रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें कभी अचीव ही नहीं हो पाई पिछले 72 ईयर्स में, वो दोबारा इस डॉक्यूमेंट ने फिर यही बात कर दी। फिर वो कहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट ने यह भी पहचान लिया कि सिंचाई करने की क्षमता और सिंचाई की गई, मतलब जितनी क्षमता है उतनी सिंचाई की ही नहीं गई है, या फिर उसके पास पानी पहुँचाया ही नहीं जा सका। जैसे कि मैंने बताया कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, दो नदियों का आपस में जोड़ा जाए और जहाँ पर पानी की ज़रूरत है वहाँ पहुँचाया जाए, वहाँ से चीज़ें पहुँची नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो भी आगे देखेंगे। फिर वो कहते हैं गोल्स क्या है, ऐसे क्या गोल्स थे जो अचीव करने थे, जैसे कि पानी की सप्लाई की जाए हर घर को। फिर दूसरा वो कहते हैं सिंचाई के लिए पानी पहुँचाया जाए हर किसान के पास। फिर वो कहते हैं कि निर्मल गंगा और हर नदियाँ साफ़ और स्वच्छ होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर से वो कहते हैं कि जो ज़मीन के अंतर्गत पानी है उसको बनाए रखना, उसको बचाए रखना, उसको स्वच्छ रखना। फिर वो कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो वाटर से, पानी से संबंधित जैसे बांध हो गए, मोटर हो गई, ये सब चीज़ें हैं उसको बचा के रखना, ख़राब नहीं होने देना। मतलब जो सरफेस वाटर है, जो ज़मीन के ऊपर पानी है, जैसे कि हम छोटे छोटे तालाब बना लेते हैं, उन सब को बचाए रखना। फिर वो कहते हैं इंश्योर जीरो डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, मतलब जो उद्योग, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उद्योग होते हैं जो पानी को ख़राब कर देते हैं और उसके बाद वो पानी को सीधा नदियों में छोड़ देते हैं, उसको पहले साफ़ नहीं करते। तो वो ये इंश्योर करना कि वो साफ़ करके भेजें। फिर वो कहते हैं कि इसमें से कोई भी नहीं माना गया। फिर वो कहते हैं अब करना क्या चाहिए, वो कहते हैं जैसे कि आंसर में मैंने यही बात लिखी है कि जो डॉक्यूमेंट है उसको ये तय करना चाहिए कि कोई काम करने के लिए कौन उत्तरदायी है और किस समय तक ये काम होना चाहिए। फिर वो कहते हैं प्रॉब्लम्स क्या है इसमें, प्रॉब्लम्स है कि जैसे कि उन्होंने एग्जांपल देके बात की कि जो ग्राउंड वाटर के लिए, जैसे कि मैंने अभी कराया भी एसमेंट एक्ट, ठीक है दोस्तों, एसमेंट एक्ट जो कि 1882 में लाया गया था। इसके अंतर अगर कोई भी पानी ज़मीन से निकालेगा तो उसको तय किया जाएगा कि कितनी देर के लिए एक अथॉरिटी निकालने देगी, एक अधिकारी निकालने देंगे, लेकिन वो कहते हैं उसके ऊपर कोई अधिकारी काम ही नहीं कर रहा। फिर उसके बाद कहते हैं कि PIL, जैसे कि मैंने बताया केन बेतवा की एग्जाम्पल दी, ठीक है दोस्तों, उसके अंदर दो नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा ताकि जिन इलाकों में पानी नहीं है, दो नदियों के बीच का इलाका खाली रह जाता था, वहाँ पानी पहुँचाया जाए। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं फाइल की जाती है, PIL फाइल की जाती है कि ये नहीं होना चाहिए, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे कहते देरी होती रहती है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम्स है। तो फिर वो कंक्लूजन में बात करते हैं कि नीति आयोग शुड एडमिट फेलियर एंड रीन्यू द पॉलिसीज टू यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज, कि जो नीति आयोग है उसको अपनी पॉलिसीज़ को नए तरीके से लाना चाहिए और जो जो कमियां हुई है और जो जो फेलियर हुए हैं वो कहते हैं उनको मानने चाहिए, ताकि तभी जो हमारे पास रिसोर्सेज है, संसाधन है, उसको इस्तेमाल करके हम पानी को बचा पाएंगे।
बस यही आर्टिकल है। देखिए कितना आसान था। ये चीज़ें हमने अपने आसपास कई बार सुनी होती हैं। बांध का भी सुना होता है, पानी गंदा हो रहा है ये सुना होता है, उद्योग होते हैं, उद्योगपति होते हैं, वो पानी को साफ करके नदियों में नहीं फेंकते, नदियाँ हमारी गंदी हो रही हैं। तो ये इसी को बस बस देखिए सिस्टम क्या है कि हमें चीज़ों को अच्छे तरीके से लिखना ही होता है, बस हमें लिखने का ही हुनर नहीं आता। बस यही हुनर सिखाने के लिए मैंने आपको इस तरीके से करवाया है और मुझे उम्मीद है आप सीखेंगे भी। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय। और इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।